देखो मैं आपको स्टार्ट करके बताता हूँ और इसके इंजन की नॉइस दे सुनना कि कितनी इंजन नॉइस है। ठीक है, ये देखिए आपका कि कितनी इंजन नॉइस है। आ रही है आपको इंजन नॉइस? ये देखिए आप इंजन नॉइस सुनिए, ये देखिए। और अभी बिल्कुल शांत खड़ी है। अभी जब ये गर्म हो जाएगी ना, बहुत दिन थोड़ी चल जाएगी 5-6 किलोमीटर, तब इसकी आवाज़ इसे छन 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 की तरह आवेगी, घसर घसर, जैसे कि 8-10 साल पुराना इंजन। तो किक की प्रॉब्लम इतनी है इसमें, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक भाई ने मेरी पहली वीडियो में कमेंट करा कि किक तो अब नहीं आ रही है, बहुत सारी स्कूटी में नहीं आ रही है, बहुत सारी मोटरसाइकिल में नहीं आ रही है, क्यों इशू बना रहा है तू ज़बरदस्ती। तो भाई इशू की बात ऐसी है, मैंने टॉप मॉडल दिया, ठीक है, पैसा दिया सबसे ज़्यादा, ठीक है, और उसके बाद मुझे किक नहीं मिली। सेकंड टॉप मॉडल में किक आ रही है, चलो कोई बात नहीं दी कोई बात नहीं है, ठीक है, फीचर्स दे दिए, बहुत अच्छी बात है कि नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, स्कूटी नहीं दी है। तो भाई प्रैक्टिकल बात बताऊं, एक बार मैं फंस गया एक जगह, स्कूटी स्टार्ट नहीं हुई, अच्छी खासी चलती हुई बंद हुई और स्कूटी स्टार्ट होना बंद हो गई। भाई साहब 5 से 6 घंटे मेरे ख़राब हुए, बहुत बड़ा मेरा नुकसान हुआ और स्कूटी स्टार्ट नहीं हुई सिर्फ किक की वजह से। अगर किक उस टाइम होती तो ये स्टार्ट हो जाती। अब फिर स्टार्ट पता कैसे हुई, यहाँ नीचे एक इसमें कपलर देते हैं, यहाँ पर एक कपलर आता है इसके अंदर यहाँ पर, ठीक है, वो कपलर निकल गया, उस कपलर की वजह से ये स्टार्ट होने बंद हो गई। और स्टार्ट होने के बंद होने के बाद 4-5 घंटे बाद मैंने इधर उधर बात करी, बहुत कुछ करा और जाकर सर्विस सेंटर पे पता लगा कि कपलर निकला हुआ है। और फिर उसके बाद इसमें कपलर सिर्फ उसने लगा दिया, वो झटकों में निकल गया होगा, बस स्टार्ट हो गई। इतनी सी कमी थी। और किक होती तो कपलर निकलने के बाद भी मेरी स्कूटी स्टार्ट हो जाती और मैं निकल जाता, और टाइम होने पर मैं सर्विस सेंटर पर दिखा देता कि भैया सेल्फ से स्टार्ट क्यों नहीं हो रही। तो टॉप मॉडल देने के बाद, इतना पैसा देने के बाद भी मैं परेशान हुआ सिर्फ इनकी छोटी सी टेक्नोलॉजी की वजह से। तो भाई टेक्नोलॉजी का सिस्टम ऐसा होता है, अगर आप पूरी टेक्नोलॉजी पर डिपेंड हो जाओगे तो कहीं ना कहीं परेशान आपको होना पड़ेगा। तो इसलिए सेकंड टॉप मॉडल लो जिसके अंदर आपको किक भी आ रही है और 3000 रुपये कम में ही मिल रही है और सारे फीचर्स के साथ मिल रही है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल पे। दोस्तों बहुत सारे लोगों के सवाल आ रहे थे इस टीवीएस जुपिटर को लेके, जो कि मैं आज इस वीडियो को बना रहा हूँ सभी उन स्पेशल लोगों के लिए जिन्होंने मेरी पहली वीडियो पर कमेंट किया था टीवीएस जुपिटर को लेके। उनके बहुत सारे सवाल हैं, जैसे कि एवरेज कितना देती है, कितने की पड़ी, आपने बार्गेनिंग करके 1,02,000 में टॉप मॉडल विद एसेसरीज कैसे ले ली है, क्या इसकी इंजन नॉइस आती है, क्या ये वाइब्रेशन करती है। बहुत सारे लोगों के तरह तरह के सवाल थे। तो मैं कमेंट में कोशिश करी मैंने कि सभी लोगों का जवाब दूं, लेकिन मैं जवाब नहीं दे पाया। तो इसलिए उनके लिए स्पेशल मैं एक और वीडियो बना रहा हूं। उससे पहले ये आप चाबी देख लीजिए, ये है इसकी चाबी, इस तरीके की चाबी आती है। और अगर हम बात करें इसकी जुपिटर की, तो जुपिटर में सबसे पहले आती है ऊपर लाइट, एलईडी लाइट इसको कहते हैं, ठीक है, फिर आते हैं नीचे इंडिकेटर दोनों, और यहाँ पर आता है ये डीआरएल, ठीक है, इस तरीके से आपको डीआरएल मिल जाएगा। और आप इस कलर को देख रहे हो, ये कलर सबसे प्रीमियम, सबसे बेहतर है, जो कि अब टीवीएस जुपिटर में बिक रहा है, सबसे ज़्यादा बिकने वाला कलर है। और दोस्तों मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, लिटरली मुझे से बहुत लोगों ने पूछा है कि आपका ये कलर बहुत अच्छा लग रहा है, कितने का मिला, ठीक है, टॉप मॉडल में के अलावा और नीचे वाले मॉडलों में भी ये आता है या नहीं आता है। इसको कलर को लेकर मेरे को इतने कमेंट मिले हैं ना, इतने कमेंट मिले हैं बहुत ज़्यादा। और सबसे ज़्यादा कमेंट मिले हैं लड़कियों के, कि लड़कियां को लगती है यह कलर बहुत यूनिक, कि बहुत ज़बरदस्त कलर है, क्योंकि ये ग्रीन कलर ना अभी तक किसी भी स्कूटी में नहीं आता, सिर्फ एक गाड़ी में आता है, 4 पहिए गाड़ी में। अगर आपको पता है तो बताइए कि कौन सी गाड़ी है और कौन सी कंपनी की गाड़ी है जो सेम कलर इस तरीके का देती है। यह है दोस्तों साइड प्रोफाइल, आप देख सकते हो जुपिटर लिखा हुआ है और क्रोम का कितना काम हो रखा है, जो साइड में क्रोम दे रखी है वो ही बहुत प्यारी लगती है। अब आप चलते हैं पीछे का बैकग्राउंड, ये देखिए इसमें डीआरएल भी दिया है पीछे, और लाइटें देखिए कितनी बढ़िया लग रही है, मैंने ऑन कर रखी है, ठीक है। और फिर सेकंड दूसरी साइड की बात करें तो दूसरी साइड से भी सेम ऐसा ही है, जुपिटर 125 लिखा हुआ है, साइलेंसर पे क्रोम का काम है और यहाँ पर क्रोम लगा दी गई है, ठीक है, बहुत ज़बरदस्त है, स्कूटी के साथ ही आती है, बाहर से कोई भी इसमें एसेसरीज नहीं लगवाई गई है। तो आप साइड प्रोफाइल देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है। और साथ में ये जो आपके पहिए हैं इसमें डायमंड कट अलॉय व्हील है, तो ये आप देख सकते हो बहुत प्यारा इसको लुक ये देता है। एक एक करके हम बात करेंगे इसके फीचर्स की, कि इसमें फीचर्स कितने सारे दिए गए हैं जिससे कि भारत के अंदर नंबर 1 बिकने वाली स्कूटी ये बन गई है। तो पहले फीचर्स की बात करेंगे कि सबसे पहले क्या होता था, जो आपका ये तेल डलवाने का ढक्कन है, ये तेल डलवाने का फ्रंट पे इन्होंने जो दिया है, तो पहले वो आता था बैक में, ठीक है, यहाँ पर आता था, आप निशान देख सकते हो, यहाँ पर पहले सभी स्कूटियों में आता था, या फिर आता था गद्दी के अंदर, तो हमें उतरना पड़ता था पेट्रोल डलवाने के लिए। उतरने के बाद जो पीछे बैठा था उसे भी उतरना पड़ता था, और जब जाके उतर के हमें डलवाना पड़ता था। अब इन्होंने दे दिया है सामने फ्रंट पर, यहाँ पर, तो बैठे बैठे आप तेल डलवा सकते हैं। और इसकी टंकी है इसके नीचे,
ठीक है। यहाँ पर ये जो स्पेस देख रहे हो ना, इसके बीच में आपकी ये टंकी दे दी गई है। अब बहुत सारे लोग बाग पूछते हैं टंकी नीचे दे दी गई है, नीचे से लगभग आ गई तो क्या टंकी टूट सकती है, क्या नुकसान हो सकता है? तो भाई ऐसी बात है, जो टंकी दी है ना वो चारों तरफ लोहे का फ्रेम है। आप देख सकते हो ये हिस्सा और ये हिस्सा स्कूटी का जो जुड़ता है ना, वो नीचे के लोहे के फ्रेम से ही जुड़ता है, ठीक है। तो उसके बीच में वो टंकी इन्होंने दी है। तो टंकी सेफ है, इतना कंपनी भी जानती है, इंजीनियर भी जानते हैं कि हमें कितना सेफ टंकी देनी है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सेंसिटिव चीज़ भरी हुई है, ईंधन ऐसा भरा हुआ है कि एकदम आग पकड़ लेगा। तो इस तरीके से भी उस चीज़ को देते हैं, ठीक है। तो आपकी वो टेंशन नहीं है कि आपकी अगर नीचे से लगेगी तो टंकी तक इम्पैक्ट जाएगा, टंकी फट सकती है, तो ऐसा कुछ नहीं है, उस चीज़ से आप नो टेंशन नहीं है। तो दोस्तों स्पेस, आपको पहला स्पेस दिखाता हूँ। फ्रंट में आप स्पेस देखिए इस तरीके से कितना स्पेस है। आप इसमें बहुत अच्छे से 2 बोतल रख सकते हैं 1-1 लीटर की, और बाकी का सामान आप भी रख सकते हैं। अगर मैं इसकी टंकी की बात करूं तो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा स्पेस दे दिया गया है। क्यों? क्योंकि पेट्रोल की टंकी इन्होंने नीचे पहुँचा दी गई है। अगर मैं इसको खोल के दिखाऊं आपको कि किस तरीके की आपकी टंकी ये आएगी, तो ये आप देख सकते हो, ये मैंने ओपन करी। अब आप देखो कितना सामान पड़ा हुआ है। यहाँ आपको 2 हेलमेट रखने की जगह है। एक हेलमेट आप यहाँ रख सकते हो, एक हेलमेट यहाँ रख सकते हो। अगर सिंगल पर्सन है तो एक हेलमेट यहाँ रख के आप इतना सारा सामान रख सकते हो। आप देख सकते हो कितना सारा सामान मेरा यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है। तो स्पेस के मामले में नंबर 1 की स्कूटी निकल कर आती है, जो कि बहुत प्रैक्टिकल है। कैसे प्रैक्टिकल है? डिलीवरी बॉय हो गए, इधर उधर का सामान पहुँचाने वाला, काम करने वाले, ठीक है, तो अपना बहुत सारा सामान इसके अंदर रख सकते हैं और आपको हाथ में इधर उधर टांग कर स्कूटी पर जाना नहीं पड़ेगा। तो स्पेस के मामले में भी ये नंबर 1 है, जिस वजह से ये प्रैक्टिकली बनती है। इसमें डायमंड कट एलॉय भी लाते हैं अगले में भी, और आप देख सकते हो कि पिछले में भी। ये देखिए आप डायमंड कट एलॉय लाते हैं दोनों में। दोनों का साइज़ की बात करें तो 12-12 इंची दोनों में साइज आते हैं। एक्टिवा की तरह अगला बड़ा और पिछला छोटा नहीं आता। देखो अगर दोनों टायर सेम होंगे तो रपटने के जो चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं। अब एक्टिवा क्या आता है, एक्टिवा में अगला 12 इंची आता है, पिछला 10 इंची आता है, तो थोड़ा सा ना रपटने का प्रॉब्लम इसकी वजह से आ सकती है, जिससे कि एक्टिवा जल्दी रपट जाती है और चोट लग जाती है। तो ये दोनों बड़े टायर हैं, अच्छे टायर हैं, ठीक है, और सेम साइज है। तो सबसे बेस्ट फीचर जो कि सेफ्टी के माध्यम से देखा जाता है, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग बाग आते हैं और बैठते हैं और स्कूटी स्टार्ट करके चल देते हैं, ठीक है। तो उनके लिए क्या होता है, बहुत सारे लोग बाग फिर चिल्ला चिल्ला कहते हैं भैया स्टैंड लग रहा है, स्टैंड लग रहा है, स्टैंड लग रहा है, तब जाकर वो स्टैंड लगाता है। नहीं लगाता तो उस वजह से वो गिर भी सकता है। तो आप देख सकते हो ये है हमारा स्टैंड, अभी डबल स्टैंड पर खड़ी है। और अगर मैं इसको ऑन कर देता हूँ, ठीक है, इसको मैं लगा देता हूँ, ये मैंने आपका लगा दिया है, ठीक है, हाथ से लगा लेता हूँ भाई, पैर से नहीं खुल रहा है, तो हमने लगा दिया। अब मैं इसको करता हूँ चाबी ऑन, तो आप बीप सुन रहे होंगे, ये बीप आ रही है, ठीक है। जब तक ये आपका लगा रहेगा साइड स्टैंड, तो ये बीप आती रहेगी और ये स्टार्ट नहीं होगी। ये आप देख सकते हो मैंने ब्रेक दबा रखा है, ये स्टार्ट नहीं होगी, ठीक है। और जैसे ही मैं आपका ये स्टैंड लगा देता हूँ, सबसे पहले बीप बंद हुई, ठीक है, बीप बंद होने के बाद मैंने ब्रेक दबाया, ये करा, तो ये तुरंत आपका स्टार्ट हो गई है। तो इस तरीके से बहुत सेफ्टी का ये फीचर्स भी है। जैसे लड़का लड़कियां भूल जाते हैं स्टैंड लगाना, फिर गिर जाते हैं उस वजह से, तो जब तक आपका स्टैंड लगाओगे नहीं, ये स्टार्ट ही नहीं होगा और आपका रिमाइंडर कराने के लिए बीप भी दे। मीटर में क्या क्या इसमें फीचर्स दे दिए गए हैं, क्यों ये अपना अलग बनाती है एक्टिवा से या और भी जितनी भी स्कूटी आती है उनसे, क्यों कम्पीट में आगे कर जाती है अपना। ये देखिए ऑन करते मेरा नाम आ गया ब्रह्मजीत सिंह, ठीक है। अब आप इसके मीटर को देख सकते हो, इसके मीटर में ये है आपकी पेट्रोल की, ठीक है, कितना पेट्रोल है आपका, ये है कितनी चल गई है, यहाँ पर दिखाएगा स्पीड। इस तरीके से ये सेकंड मीटर है, पूरा डिजिटल मीटर है। यहाँ पर समय दिखा रहा है 3:21, यहाँ पर डेट दिखा रहा है 29 मई और दिन है आज फ्राइडे, ठीक है। तो ये सब कुछ आपका यहाँ पर दिखा रहा है और यहाँ पर दिखा रहा है 36 किलोमीटर पर लीटर, मतलब 36 किलोमीटर पर लीटर का आपको एवरेज दे रहा है। अब आ रहा है 78 किलोमीटर ड्राइविंग रेंज, मतलब कि जितना पेट्रोल यहाँ पर पड़ा हुआ है ना, इस पेट्रोल के हिसाब से अभी 78 किलोमीटर चलेगी, ठीक है। और आपका जो एवरेज दे रही है वो दे रही है 36 किलोमीटर पर लीटर। तो दोस्तों ये हो गई इसकी मीटर की बात। आप इसको इस तरीके से चेंज भी कर सकते हो, यहाँ पर मोड का बटन है, यहाँ पर अगर मैं चेंज करूँ तो इस तरीके से आप चेंज कर सकते हो। यह है बैटरी वोल्टेज, ठीक है। सेकंड आप यहाँ पर इस तरीके से भी लगा सकते हो, यहाँ पर 36 किलोमीटर पर लीटर, ड्राइविंग रेंज 78 किलोमीटर, ठीक है। अगर आप और चेंज करना चाहते हैं, अच्छा वाला और चाहते हैं जिसमें आपको सब दिखे और बेहतर लगे, तो आपका ये यहाँ पर 100% इको और पावर कितनी लगा रही है चलते हुए वो दिखाई देगी। यहाँ पर समय आ रहा है, यहाँ पर डेट और दिन का आ रहा है, ठीक है।
और अगर आप और नेक्स्ट चलते हैं तो नेक्स्ट में आपका यही आ जाएगा जो मैंने आपको पहले वाला दिखाया था। मुझे सबसे बेस्ट ये लगता है, इसमें अगर जब पावर लगती है तो ये रेड हो जाती है ग्रीन की जगह। यहाँ पर आपको आरपीएम भी दिखाता है, स्पीड भी दिखाता है, ठीक है, किलोमीटर रेंज भी दिखा रहा है, एफिशिएंसी भी दिखा रहा है, मतलब कितना एवरेज दे रही है पर लीटर, डेट भी आ रही है, टाइम भी आ रही है, सब कुछ आ रही है। अब इसमें जो नेक्स्ट है वो नेक्स्ट है भाई साहब, अगर आप कहीं जा रहे हो और लगाते हो नेविगेशन, तो नेविगेशन का भी यहीं पर आ जाता है कि लेफ्ट मुड़ना है, राइट मुड़ना है, कितने मीटर बाद मुड़ना है, वो सब यहाँ पर आ जाता है। तो नेविगेशन का भी इसी मीटर में मिल जाता है। ये सारे फीचर इसमें आ जाते हैं। नेक्स्ट फीचर की बात करें तो यहाँ पर देखिए आप, ये 4 इंडिकेटर जलाने का फीचर्स भी इसमें दे दिया गया है। यहीं से आप देख सकते हो ये 4 इंडिकेटर यहाँ पर इस टाइम जल रहे हैं। अगर आपकी गाड़ी खराब हो जाती है या फिर कोहरे वगैरह में आप चल रहे हो तो इनको लगाकर आप चल सकते हो, तो सामने वाले को और पीछे वाले को पता लग जाएगा कि कोई वाहन जा रहा है। तो देखिए कितना प्यारा ये आपका फीचर इसमें दे दिया गया है जो कि लग रहा है। लेकिन मेन फीचर्स भाई साहब ये पता किस लिए होता है, लोग बाग कोहरे वगैरह में चलाते हैं, लेकिन मेन फीचर्स ये होता है, अगर आप साइड में पार्किंग लगा खड़े हैं और आपकी स्कूटी खराब हो गई या कुछ भी हो गया तो आप इसको जला सकते हैं, जिससे कि सामने से तेज से आने वाला बंदे को पता लग जाए कि यहाँ पर कोई वाहन खड़ा है। ये इसलिए होता है, या आप बहुत धीरे चल रहे हो तो इसलिए भी जला सकते हैं, लेकिन इंडिया के अंदर कोहरे वगैरह में इसको ये चलाते हैं, ठीक है। तो ये सारे फीचर्स इसमें दे दिए गए हैं। और एक बेस्ट और फीचर्स बता देता हूँ मैं आपको, ये आप लाइट देख रहे हो, जैसे कि आप पार्किंग में खड़ी करते हो तो ये लैंप, इसको एक फीचर्स बोलते हैं फॉलो मी लैंप, कि जैसा आप पार्किंग में गाड़ी खड़ी करते हो, लॉक लगा के चल देते हो तो इसका 30 सेकंड तक ये लाइट जली रहती है और आप आराम से जा सकते हो बिना अपनी टॉर्च जलाए, लाइट जलाए। पेट्रोल बचाने वाला फीचर्स, ठीक है। ये आप देख रहे हो ए, और ए पे क्रॉस लगा हुआ है, इसको कहते हैं आपका जब आपकी स्कूटी चल रही है और आप किसी सिग्नल पर आके खड़े होते हो, ठीक है, और आप सिग्नल पे खड़े होते ही 7 सेकंड के अंदर, 7 सेकंड के अंदर ये स्कूटी ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। और बंद होने के बाद ये स्टार्ट कैसे होगी, फिर आप हल्का सा ब्रेक दबाइए, ब्रेक दबाने के बाद हल्की सी रेस दीजिए, छोड़ दीजिए, ठीक है। जैसे ही आप रेस हल्की सी इस तरीके से देकर छोड़ोगे ये खुद ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी, आपको सेल्फ लेने की आवश्यकता नहीं है। तो ठीक है, तो ये फीचर्स आपका तेल बचाता है, जैसे कि 2-2 मिनट की, 1.5 मिनट की, 1-1 मिनट की बत्ती होती है और आपकी स्कूटी स्टार्ट रहती है, तो आप बिल्कुल जैसे ही खड़े होगे 7 सेकंड के अंदर बंद हो जाएगी, और जैसे ही आप रेस को हल्का सा दबा के छोड़ोगे वैसे ही आपकी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये फीचर्स भी इसका बहुत तेल बचा देता है मेरे भाई, बूंद बूंद से सागर भरता है, पता नहीं लगता, लेकिन बहुत तेल आपका बच जाता है सिर्फ इस फीचर्स की वजह से। ये आप देख सकते हो USB केबल मेरे लगा हुआ है, इसमें मैंने चार्जिंग पर लगा रखा है। ये आपके पोर्ट्स, ठीक है, एयरपोर्ट्स आपके यहाँ पर ये लगे हुए हैं, एयरबड्स मैंने इसमें चार्जिंग कर लिया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप USB केबल लगा के आप अपने फ़ोन को, आप अपनी किसी भी प्रोडक्ट को जो चार्ज होता है उसको चार्ज कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको यह मीटर ऑन रखना पड़ेगा और साइड स्टैंड की बजाय आपको मेन स्टैंड पर इसको लगाना पड़ेगा, तभी चार्जिंग होगी। अगर आप मेन स्टैंड पर नहीं लगाएंगे तो साइड वाले स्टैंड पर लगाएंगे तो ये आपकी बीप करता रहेगा, टी इस तरीके से, वो आपका सिर दर्द कर देगा। तो इसलिए आपको मेन स्टैंड पर लगा कर ही चीज़ को चार्ज करना पड़ेगा, या फिर चलते हुए चार्ज कर सकते हो बहुत आराम से। आप यहाँ पर सामान टांग सकते हो, ठीक है, 3 किलो तक का सामान यहाँ पर टांग सकते हो, और नेक्स्ट 3 किलो का सामान आप यहाँ पर टांग सकते हो। तो ये 2 जगह दे दी गई हैं। सारे फीचर्स मैंने जितने भी जुपिटर TVS के अंदर आते हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है, सारे बता दिए हैं जितने भी आते हैं। अब दोस्तों सबसे मेन काम की चीज़ बताऊंगा, अगर आपको वीडियो तक अभी तक बने हुए हैं, ठीक है, तो आप इंटरेस्टेड हो TVS जुपिटर के अंदर लेने के लिए। अब आपकी मेन की चीज़ बताऊंगा, इस वीडियो की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि क्यों लेनी चाहिए और क्यों नहीं लेनी चाहिए। सबसे ऑनेस्ट रिव्यू देगा क्योंकि मैं इसको चला रहा हूँ, ठीक है। पहले मैंने भी एक्टिवा को चूज़ किया था कि मैं एक्टिवा लूँ, वो बेटर है, बेस्ट है। तो थोड़ी सी कमियाँ हैं इसमें, इस प्रोडक्ट में, जो कि जुपिटर कहीं ना कहीं हार जाती है एक्टिवा से, ठीक है। तो मेन चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ वो आप ध्यान रखिए। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि मुझको ये रेट कितनी पड़ी। दोस्तों दिल्ली के अंदर मेरे को पड़ी है 1,02,000 रुपये में विद एसेसरीज, टॉप मॉडल, ग्रीन कलर, जो कि आपके सामने खड़ा है। अब लोग बात कह रहे हैं कि यार कैसे 1,02,000 रुपये में कैसे मिल गई, हमारे यहाँ तो 1,09,000 की है, 1,10,000 की, 1,08,000 की, 1,05,000 की। तो भाई मैंने पहले तो बार्गेनिंग करी, मुझको ये 1,06,000 रुपये की दे रहे थे, 1,06,000 रुपये की बता रहे थे विद एसेसरीज, ठीक है।
तो मैंने वहाँ पे बार्गेनिंग करी, 4-5 जगह गया मैं अलग अलग शोरूम पे, वहाँ पर मैंने पूछा कि भाई ये स्कूटी कितने की पड़ेगी, और चाहिए टॉप मॉडल, मुझे नीचे जाना ही नहीं है, टॉप मॉडल चाहिए सिर्फ इस कलर की वजह से, ठीक है। तो भाई किसी ने 1.5 बताया, किसी ने 1.4 बताया, किसी ने 1.6 बताया, ठीक है। किसी ने तो इतना बता के ना 1.4 1.5 बता के भी एसेसरीज अलग बता दी कि इतनी 3-4 हज़ार रुपये की एसेसरीज अलग लगेगी। तो दोस्तों मैंने क्या काम करा, फिर उसके बाद जब 4-5 जगह मैंने ट्राई कर लिया, तो एक भाई ने बार्गेनिंग करते हुए कहा कि चलो मैं आपको 1.3 के आसपास ये स्कूटी दे दूंगा, आप एक बार विजिट कर लो बस। मैंने विजिट किया तो 1.3 के आसपास मैं वहाँ पर पहुँचा, वहाँ पर 1.3 में डील डन हो गई, लेकिन फिर भी मैं 1.3 में वहाँ पर नहीं माना। वहाँ पर मैंने क्या काम करा, फिर उससे कहा कि भाई मैं 1.3 तो नहीं दूंगा, मैं 1.2 में लूँगा, वो भी विद एसेसरीज। देनी हो दो, वरना नहीं देनी तो मैं और किसी के पास चला जाऊँगा, क्योंकि मेरे घर के पास में 1.3 में देने को तैयार है, मैं इतनी दूर चल कर आया हूँ, तो मेरा कोई तो बेनिफिट होना चाहिए। तो तब जाकर भाई बहुत जिग करने के बाद 1,02,000 रुपये में विद एसेसरीज, सारी एसेसरीज मैं माना, देने के लिए तैयार हुआ। तो फिर मेरे को काटने के चक्कर में लग गया भाई फाइनेंस में, क्योंकि मैंने फाइनेंस कराई, 18,000 रुपये जमा करे मैंने, तो भाई फाइनेंस के काटने के चक्कर में लग गया। TVS क्रेडिट से उन्होंने मेरा फाइनेंस कराया, और फाइनेंस का इंटरेस्ट पता कितना बता रहे, 11.5, ठीक है। भाई मैंने कहा ना, मैंने बार्गेनिंग तो मैं इसमें भी करूंगा भाई, 11.5 नहीं दूंगा, ठीक है। तो भाई बड़ी झिक करके भाई ने मुझे दिया 9.1 का इंटरेस्ट रेट, तब जाके ये मेरा फाइनेंस हुआ 9.1 का। अगर मैं नहीं कहता तो 11.5 का इंटरेस्ट रेट मिलता मेरे को। बताओ 11.5 कहाँ और 9.1 कहाँ। तो दोस्तों बार्गेनिंग हर जगह चलती है, आप भी कीजिए तो आपका भी पैसा बचेगा, बहुत मेहनत से पैसा कमाया जाता है, ठीक है। तो आप देखिए कि आपको कहाँ काटा जा रहा है, कहीं देखा स्कूटी में काट दिया तो आपको फाइनेंस में काट दिया, तो आप दोनों जगह अच्छे से बातचीत करिए, थोड़ी नॉलेज गेन करिए, यूट्यूब देख के अपने आसपास के लोगों से जिसको नॉलेज हो, तब आप अच्छे से पैसा बचा सकते हो। तो भाई इस तरीके से, इस टेक्निक की वजह से मैंने अपना पैसा भी बचाया, इंटरेस्ट भी बचाया, और 1,02,000 रुपये की स्कूटी मैंने अपने घर ले आया विद एसेसरीज। तो दोस्तों ये बात तो हो गई लेने की, कि कैसे मैंने बार्गेनिंग करी, कैसे मैंने इस रेट में इसको परचेज कर लिया, ठीक है। अब दोस्तों मैं बात करूं, क्या टॉप मॉडल लेना सही है, क्या टॉप मॉडल लेना वैल्यू फॉर मनी है? मेरी नज़रों में बिल्कुल नहीं है वैल्यू फॉर मनी टॉप मॉडल लेना। मैंने सिर्फ इस कलर की वजह से लिया था, मुझे और मेरे एक दोस्त को बहुत कलर पसंद आ रहा था, दोस्त में मतलब लड़की है, ठीक है, तो उसको चाहिए थी, तो उसने कहा कि ग्रीन ही कलर लेते हैं, ग्रीन ही कलर मेरे को पसंद है, उसके अलावा उसने मना कर दी, तो इसलिए मैंने इसको लेना पड़ा मुझे टॉप मॉडल, ठीक है। अब वैल्यू फॉर मनी है या नहीं है वो मैं आपको बताता हूँ कैसे। आपके सामने स्कूटी है, ग्रीन कलर है, सब कुछ है, ठीक है, टॉप मॉडल है, ठीक है। अब मैं इसको बताऊंगा कि इसमें क्या नहीं है। अब आप नीचे आइए, ठीक है, यहाँ पर आइए, यहाँ पर देखिए झुक के, ये छेद दिखाई दे रहा है, इस छेद में लगती किक। दोस्तों इसमें किक नहीं दी गई है, ठीक है। अब किक अगर आपको लगवानी है तो 3,000 रुपये एक्स्ट्रा दो। मतलब कहने का मेरा ये है कि आप टॉप मॉडल भी ले रहे हो, तो टॉप मॉडल में तो सब कुछ आना चाहिए, तो इसमें क्या नहीं आया, किक नहीं आई। और ऊपर से टॉप मॉडल होने के बावजूद भी अगर इसमें आपको लगवाने हैं क्या, किक लगवानी है, तो 3,000 रुपये एक्स्ट्रा दो, ठीक है। अब अगर आप यही चीज़ क्या करोगे, बिल्कुल सेम स्कूटी, बस कलर थोड़ा सा दूसरा चेंज होगा, सेकंड टॉप मॉडल में अगर आप जाते हो, ठीक है, इससे नीचे वाले मॉडल में जाते हो, तो भाई उसके अंदर सेम सब कुछ ऐसी है, LED इंडिकेटर भी हैं, ठीक है, DRL भी है, लाइट भी ऐसी है, ठीक है, सब कुछ ऐसी है, पहिए का सेम साइज, सब कुछ डायमंड कट अलॉय व्हील है, ठीक है, सब कुछ भाई सेम, एक भी चीज़ अलग नहीं है। बस हल्की सी अगर अलग है ना तो हल्का सा मीटर अलग है, लेकिन मीटर के अंदर जितने भी फीचर्स आते हैं सब कुछ भाई वही है सारे, बस हल्का सा इसका डिज़ाइन चेंज है जो सेकेंड वाले टॉप मॉडल में है, ठीक है। और उसके बाद उसके अंदर किक भी आती है, और वो 3,000 रुपये सस्ती भी है। तो भाई 3,000 रुपये सस्ती स्कूटी और किक भी आ रही है, और टॉप मॉडल वाले सारे फीचर्स भी आ रहे हैं। टोटल भाई एक भी चीज़ अलग नहीं है या एक भी चीज़ कम नहीं है, सेकंड टॉप मॉडल में सब कुछ वही आ रहा है। तो भाई इसीलिए ये वैल्यू फॉर मनी ही नहीं है। वैल्यू फॉर मनी अगर कोई मॉडल है सारे फीचर्स के साथ, सब कुछ के साथ, तो वो है भाई सेकंड टॉप मॉडल। अगर आपको ये कलर की नीड नहीं है, कलर आपके लिए इतना मैटर नहीं करता है, तो 101% सेकंड टॉप मॉडल में जाइए। वहाँ डबल टोन मॉडल है, उसमें डबल टोन कलर है, ठीक है, 2 मॉडल है, डबल टोन कलर के साथ आते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं बेबी, ऐसा कुछ नहीं है। ये भी प्यारा लगता है तो वे भी बहुत प्यारे लगते हैं, तो उसमें आप जा सकते हैं, आपके बचेंगे 3,000 रुपये। अब हम बात करते हैं इसके बिल्ड क्वालिटी। तो दोस्तों बिल्ड क्वालिटी देख लीजिए, मेरी बहुत हल्की सी स्कूटी लगी थी, ये आप इसकी हालत देख लीजिए। जब मैं नया लाया हुआ था, नया लाया तो आप ये
गड्ढा देख सकते हो, इस तरीके से ये आपका साइड से गड्ढा दिखाई दे जाएगा अगर दे रहा हो फ़ोन में दिखाई, ठीक है। यहाँ पर भी 2-3 गड्ढे पड़ गए थे सिर्फ की वजह से बैठते हुए पैर लगने की वजह से। तो इतनी हल्की बिल्ड क्वालिटी है, ठीक है। और आपका साइड में ये हल्की सी मेरी गिरी थी, तो भाई गिरने से तो स्क्रैच लग सकती है, इसको मैं नहीं कहूँगा ये मेरी स्क्रैच लग गई है, लेकिन भाई बिल्ड क्वालिटी थोड़ी बहुत हल्की है इसकी, ठीक है। एक्टिवा की कैसी है वो मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे को हल्की लगी, वो मैं बता रहा हूँ कि इसकी बिल्ड क्वालिटी हल्की है। दूसरा इसमें सबसे बड़ी कमी है दोस्तों वाइब्रेशन, इतना वाइब्रेशन करती है कि आप सोच भी नहीं सकते। अभी ये सिर्फ 3-4 महीने स्कूटी पुरानी है, सिर्फ 2142 किलोमीटर चली है, पहली सर्विस हो गई है। पहली सर्विस की कॉस्ट 475 रुपये मेरी आई है, ठीक है। और दोस्तों इतनी वाइब्रेशन करती है ना, आप देखिए, देखो मैं आपको स्टार्ट करके बताता हूँ और इसके इंजन की नॉइस दे सुनना कि कितनी इंजन नॉइस है, ठीक है। ये देखिए आपका कि कितनी इंजन नॉइस है, आ रही है आपको इंजन नॉइस, ये देखिए आप इंजन नॉइस सुनिए, ये देखिए। और अभी बिल्कुल शांत खड़ी है, अभी जब ये गर्म हो जाएगी ना, बहुत दिन थोड़ी चल जाएगी 5-6 किलोमीटर, तब इसकी आवाज़ इसे छन 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 की तरह आवेगी, घसर घसर, जैसे कि 8-10 साल पुराना इंजन हो। तो एक्टिवा से बेहतर नहीं है इसका इंजन, बहुत बेकार इंजन है एक्टिवा से, ठीक है। एक्टिवा का इंजन बहुत ज़बरदस्त है इस रिगार्डिंग, ठीक है। तो आप इसकी आवाज़ सुन के देख सकते हो कि कैसी आवाज़ है। और वाइब्रेशन देखिए पूरी हिल रही है, पूरी स्कूटी हिल रही है भाई। और जब चलाओगे ना आप इसे भगाओगे, तब देखना आप इसका वाइब्रेशन, कितना वाइब्रेशन आता है। ये देखिए अगर आपको दिखाई दे रही है हिलते हुए तो, ठीक है। आप शीशा देख लीजिए, ये देखिए शीशा देखिए, शीशे से वाइब्रेशन का पता लग जाएगा। और आवाज़ आप देखना बिल्कुल झन की आवाज़ आती है। और जब इसे भगाते हैं ना तो इसकी आवाज़ भी आती है इंजन में से, टिक 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 की आवाज़ आती है, मतलब घर 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 के ऐसा आवाज़ आती है इस तरीके की। तो आवाज़ की भाई बहुत प्रॉब्लम है इस स्कूटी के अंदर। एक्टिवा के इंजन की बात करें तो एक्टिवा का इंजन इससे बेस्ट है, क्यों? क्योंकि वो रिफाइंड है, साइलेंट है और जानदार है, आवाज़ नहीं करता है भगाते हुए। इसका मैंने बता दिया कि क्या प्रॉब्लम है। ये मेरा 3-4 महीने का पूरा आपका ऑनेस्ट रिव्यू रहा है, जो भी मैंने बताया, फीचर्स मैंने इसके बता दिए, सब कुछ मैंने, बिल्ड क्वालिटी, इंजन वगैरह सब कुछ, टोटल जो भी कुछ आता है ना इसके अंदर, जो भी लेने की सोच रहा है, टोटल इस वीडियो में आपको सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ मैंने इसमें बता दिया है। तो दोस्तों अगर एक्टिवा की बात करें तो एक्टिवा जीतती है अपने इंजन में। इंजन उसका रिफाइंड है, साइलेंट है, जानदार है, और उसकी जो एज है ना वो भी अच्छी रहेगी आपकी। और इसको 4-5 महीने में इसकी बैंड बजती हुई मेरे को दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपके इस वीडियो के माध्यम से बहुत हेल्पफुल रहेगा कि अगर आप इन चीज़ों को देखकर लेते हैं। बाकी बेस्ट है, फीचर्स में बेस्ट है, देखने में बढ़िया लगती है, कलर बहुत बढ़िया बढ़िया आते हैं, बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हैं। बस इस चीज़ से अट्रैक्टिव होकर अगर आप लेना चाहते हो तो ले लीजिए, वरना अगर आप चाहते हो कि सालों साल बढ़िया रहे, सर्विस में कोई दिक्कत ना आए, स्कूटी में जान रहे, तो आप एक्टिवा पर जा सकते हो। तो वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए। अगर कोई सवाल हो तो कमेंट में पूछिए, सारे सवालों का आंसर मैं दूंगा, अगर आपको कोई भी सवाल का आंसर इस वीडियो में नहीं मिला है। तो मिलते हैं आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।